दीवाने की दीवानियत के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, कल के और आज के। कल क्या हुआ है, आज कितना हो सकता है, उसका डिटेल चर्चा है ये। एक्चुअली क्या हुआ कि कल भाई वो फटाके वटाके फोड़ने थे, गंगा घाट पे गए थे हम। तो भाई बहुत देर हो गई बाद में, और कलेक्शन वलेक्शन देना मैं खुद भी नहीं देखा हो कि कल कितना कलेक्शन हुआ और आज क्या होने वाला है। बाय द वे, हम अपने मेंस क्रिकेट को बहुत ज़्यादा ये करते हैं, मतलब वो ऑब्वियसली वो डिज़र्व भी करते हैं कि वो ज़बरदस्त खेलते हैं। पर अब और इंडियन वुमेन का भी पेमेंट बढ़ा दिया जय शाह ने, तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो भी इस साल वर्ल्ड कप लेके आए होपफुली। तो भाई उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो सेमीफाइनल में एंट्री मारी है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई एक ही क्रिकेट को फॉलो करूँ, पर क्या है कि वुमेन क्रिकेट अभी भी रिजल्ट नहीं दिए है, तो भाई वो पेमेंट वेमेंट बढ़ाए। तो भाई आई होप कि ये लोग वर्ल्ड कप जीते। सेमीफाइनल फाइनल जाने से कुछ नहीं पूछा जाता है भाई, जीतना चाहिए। आई होप सो। एनीवे, ट्रेड फिगर और प्रोड्यूसर फिगर का फ़र्क बता रहा हूँ। 9 और 7 16.75 करोड़ 2 दिन में हुआ था। प्रोड्यूसर ने 18 करोड़ दिखाया था। कोई नहीं, इक्वल है ये 2 दिन में। 10 और 8 18 16, यानी कि ऑलमोस्ट 17 करोड़ ट्रेड था, 18 करोड़ प्रोड्यूसर दिखाया था, यानी कि 1 करोड़ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वो सब करते हैं। पर ऑनेस्टी के साथ है ये लोग। और कल का अर्ली एस्टिमेट दिखा रहा है 6 करोड़। ये बहुत अच्छा कलेक्शन है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हर्ष और उसकी जो फिल्में का पुराने कलेक्शंस हुआ करते थे, उस हिसाब से ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग कलेक्शन माना जाएगा। प्रोड्यूसर फिगर देखो, ट्रेड फिगर है 22.75 करोड़। मुझे लगता है 18 में आप 6 7 ऐड कर लो, प्रोड्यूसर फिगर होगा ऑलमोस्ट, सॉरी ट्रेड फिगर ऑलमोस्ट 23 करोड़ है, और 25 करोड़ का मुझे लगता है 3 दिनों में प्रोड्यूसर फिगर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बाय बॉक्स ऑफिस, 10 करोड़ जो एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं प्रमोशन के, उसी के हिसाब से इसका ऑफिशियल बजट 40 करोड़ दिखा रही है आप साइट। और 23 करोड़ के आसपास ये फिल्म ट्रेड में जाएगी 3 दिनों में, और प्रोड्यूसर फिगर 25 करोड़ जाएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसको खाली 40 करोड़ क्लीन हिट के लिए चाहिए। इसका ये मतलब है कि आज का मेरा जो प्रेडिक्शन है वो कम से कम 5 करोड़ कहीं नहीं गया, 5 से 6, 30 31 करोड़ आज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर। ट्रेड के हिसाब से जाएगा 28 29 करोड़। बाद में सैटरडे संडे आ रहे हैं, 2 दिन में भाई कम से कम 7 करोड़ कमा के, या फिर इवन ज़्यादा 10 भी कमा सकती है, नो डाउट, क्योंकि भाई हाइप बनी है इसकी, सैटरडे संडे आ रहे हैं। तो उसी के साथ ये फिल्म 50 करोड़ प्लस जाएगी। सुपर हिट के लिए ये क्वालिफाई हो जाएगी। हिट तो ये हो चुकी होगी, सैटरडे को तो ये ऑफिशियली हिट हो जाएगी, उतना कलेक्शन कर लेगी ये। संडे से जो भी कमाएगी बोनस होगा। और ये फिल्म कम से कम 1 महीना थिएटर में रहेगी। 100 करोड़ जाएगी, यानी उसका मैं अभी नहीं गारंटी दे सकता, लेकिन भाई 70 से 80 करोड़ गारंटी है। एक 40 करोड़ की फिल्म अगर 80 करोड़ कमाती है, वो विकीपीडिया में मत जाओ, विकीपीडिया में भी चेंज कर सकता हूँ। 150 करोड़ लिखा था एक जगह पे विकीपीडिया में बजट, एक जगह पे 1000 करोड़ लिखा था बजट। वो एडिट तो तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस का बजट है 40 करोड़, वर्डिक वही देगा। शनि संस्कारी फ्लॉप इस वजह से ही हुई थी, या फिर परम सुंदरी भी फ्लॉप, क्योंकि ट्रेड फिगर और प्रोड्यूसर फिगर में भी फ़र्क था बहुत ज़्यादा वाला। और दूसरी बात, बजट के साथ ये लोग नहीं रह रहे थे और एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे रियलिटी। वॉर 2 बागी 4 ऐसे ही फ्लॉप नहीं हुई है। इसलिए बोलता हूँ बजट को फॉलो किया करो। पहले 30 करोड़ बजट भले ही एक दीवाने का दिखा रहे थे, बाद में 40 इसलिए दिखा रहे क्योंकि 10 करोड़ इन लोगों ने प्रमोशन में लगाया। हर जहाँ पे इधर उधर जा रहा है ना प्रमोट करने फिल्म को, वो फ्री में नहीं होता है भाई। बहुत ज़बरदस्त हाइप लगा करने की भी इन लोगों ने कोशिश की, और हाइप हुई इसीलिए कलेक्शंस भी आ रहे। हाइप ही नहीं बनती वरना। बहुत ज़बरदस्त, और एक बड़ी फिल्म साथ में आई थी, फिर भी इन लोगों ने ये ट्राई किया और ये सक्सेसफुल हुआ, ये भी बड़ी अचीवमेंट है। आराम से हंसते खेलते 60 70 करोड़ तो जा रही है। देखना ही है कि क्या 100 करोड़ जाएगी या रुक जाएगी। और हर फिल्म को हिट होने के लिए 100 करोड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। 40 करोड़ पे हिट हो रही है ये। मेरा मानना है सैटरडे और संडे मिला के ये 50 करोड़ के आसपास नेट में उसको भी क्रॉस कर चुकी होगी। कम से कम 45 को तो कर ही चुकी होगी। मतलब ये संडे से जो भी कमाएगी ये बोनस में होगा, ये याद रखना। तो अगर मैं आज की एक अंदाज़ा दे दूँ कि कल क्या हुआ था और आज कितना हो सकता है, वो तो मैंने बता दिया आज कितना हो सकता है, लेकिन कल का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था वो सुन लो। एंड बाय द वे, अब तो थोड़े से लोग देखने भी जाएंगे फिल्में। दिवाली भी मैं तो भाई त्रिपुरारी पूर्णिमा तक दिवाली को मनाता हूँ, तुलसी विवाह वगैरह आना बाकी है अभी।
बट मैं बता रहा हूँ कि जनरली वैसे भाई दूज के वक्त हो जाती है। लेकिन कल सबसे ज़्यादा उम्मीद कहाँ पे मिली मालूम है इस फिल्म को? कल का सुबह का ऑक्यूपेंसी था 9.99%, यानी कि 10% के करीब। और इसका ऑक्यूपेंसी कल पूरे दिन थामा से ज़्यादा था। इशू क्या है कि थामा को स्क्रीन ज़्यादा है, इसको स्क्रीन कम है, वो एक इशू है। आफ्टरनून इसका डायरेक्ट 27.71% ऑक्यूपेंसी था। इवनिंग 30% गया, ऑलमोस्ट 31%। और नाइट शोज 32% के ऑक्यूपेंसी पे गए। इससे आपको पता चलना चाहिए इसका क्रेज़ अभी भी बरकरार है, और बहुत बहुत बड़ा वाला बरकरार क्रेज़ है। यही मैं इतने दिन से बोलते आया हूँ कि ये फिल्म को लेके बहुत से लोग बोल रहे थे 10 करोड़ में फिनिश कर लेगी। दिग्विजय भाई, आप लिख के लेना है मुझसे बात, और मैंने भी लिख के ले ली थी भाई। आप जो लिखते हो ना, लिख के ले लेना, लिख के, हाँ लिख के ही ले ली थी मैंने। इसीलिए याद है मुझे वो डायलॉग कि 10 करोड़ के अंदर नहीं। जैसे तुम उस लुक्खे के आर के जैसे लुक्खे को करोगे ना फॉलो, तो तुम्हारी आईक्यू लेवल भी उसके जैसी ज़ीरो हो जाएगी। लोगों को बुड्ढे की दीवानियत वगैरह लिखने से फिल्में नहीं चलेगी। अगर तुमको ऐसा लगता है कि हेट फैलाने से फिल्में नहीं चलेगी और लोग हर्ष को देखने नहीं जाएंगे, तो इससे पता चलता है तुम लोगों की कितनी जली है। तुम्हें आज पता है कि थामा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं थामा का स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। वो जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी, नेट कलेक्शन में थोड़ी सी रुकी हुई है वो फिल्म। हालांकि उसका सैटरडे संडे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिल्म को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सैटरडे संडे। ये रुक भी गई ना तो भी अपना बजट क्रॉस करके ये आराम से 50 करोड़। तो अगर ये बैड से बैड भी गई ना, तुम कितना भी निगेटिविटी फैलाओ, अब ये सबसे बैड भी रही ना तो भी ये 50 करोड़ कोई नहीं रोक पाएगा इसका, यानी कि हिट कन्फर्म। तुम्हारी बाकी फिल्मों को हिट के लिए कितना मुश्किल है पता भी है। इसलिए बोलता हूँ कि बेवजह का किसी फिल्मों के अगेंस्ट हेट मत फैलाया करो। कुछ लोग कांतारे के अगेंस्ट हेट फैला रहे थे, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गई। कुछ लोग गदर 2 के अगेंस्ट हेट फैला रहे थे, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गई। पुष्पा 2 के अगेंस्ट जो हेट फैला रहे थे, वो तो साला ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर गई। जवान को तक नंगा कर दिया पुष्पा 2 ने। बाद में ये लोग सलार के अगेंस्ट हेट फैला रहे थे, वो ब्लॉकबस्टर गई। इसलिए बार बार बोलते आया हूँ, तुम मत ही किया करो किसी को भाई। एनिमल को रोस्ट करने वाले थे कुछ लोग, वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गई। तुम लोग जिस फिल्म को जाते हो ना प्रेज करने, और वॉल्ट की फेक पीआर लगा के रखी थी, अरे नहीं नहीं भाई ज़बरदस्त है आयन मुखर्जी, वो डिजास्टर गई। तुम लोगों की पीआर आजकल वर्क नहीं करती है भाई साहब। और दूसरे के अगेंस्ट हेट फैलाना बहुत ईजी होता है, पर आजकल वो हेट भी वर्क नहीं होता है। कितना गिराने की कोशिश की थी एक दीवाने की दीवानियत को, ओपनली दिख रहा था, कुछ भी कमेंट्स चल रहे थे लोगों के। वो फिल्म लोगों ने एक्सेप्ट की। भाई तुम कौन हो बोलने वाले? एक दो गंदे नाले के कीड़े जब बोलते हैं ना फ्लॉप है ये है, उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से लोग सपोर्ट कर लेते हैं ना भाई, लोग उसको सिर्फ सेल्फ मेड एक्टर है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, और उसने एक्टिंग भी अच्छी की है। अप्रिशिएट करना सीखो, रियलिटी के साथ जियो। इट्स अ कम से कम ये हिट या सुपर हिट वर्डिक लेके जा रही है। मैं नहीं कहूँगा एक दीवाने की दीवानी शायद ब्लॉकबस्टर लेके जाएगी, सुपर हिट कहीं नहीं गया। और अगर ऐसे ही कम बजट की फिल्में हर्ष करता रहा ना, वो बैक टू बैक सक्सेस देते रहेगा। टेक केयर।